इस वक्त देश की दो बड़ी खबरें हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। और पहली खबर सरदार पटेल की जयंती से जुड़ी हुई है, जहां केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और अब वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी खबर और दूसरी तस्वीर बिहार से है, एनडीए के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा सुबह 9:30 बजे, यानी ठीक आधे घंटे बाद इसकी टाइमिंग रखी गई है, जब पटना में एनडीए के सभी नेताओं की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपके सामने हम केवड़िया की तस्वीर रख देते हैं। आज 31 तारीख सरदार पटेल की जयंती, 150वीं जयंती के मौके पर यहाँ पर आयोजन किया गया है। सभी फोर्सेस और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की ये तस्वीर है, क्योंकि इस बार 17 कंटिंजेंट है और सभी 17 को लीड कर रही हैं महिलाएं, नए भारत की तस्वीर दिखाते हुए, नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भूमिका अलग अलग युद्ध प्रणालियों में दिखाई जा रही है, जिसमें मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल से लेकर कर्नाटक और कश्मीर तक लगभग हर राज्य की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। केवड़िया से तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 26 जनवरी जैसी परेड का ही आयोजन हुआ है। और देखिए कितना भव्य आयोजन है। सरदार पटेल ने देश को एक करने में एक बड़ी महती भूमिका निभाई थी और सच्ची श्रद्धांजलि आज उनके 150वीं जयंती पर उनके केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने इस आयोजन का समारोह किया जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आज सूर्य किरण यानी कि एयरफोर्स की वो ताकत जो आपको आसमान से नमन करती हुई दिखाई देगी, आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति पर, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। और ये लचित बोरफुकन की यहाँ पर फॉर्मेशन में आते हुए अलग अलग फोर्सेस के जवान जो यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने करतब और बता रहे हैं देश को कि किस तरह से सारी फोर्सेस एक साथ एकजुट होकर, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ आज करीब 54 झंडे लगे हैं यहाँ पर। और ये 54 झंडे अलग अलग फोर्सेस के हैं, लेकिन जब सारी ताकतें एक साथ हो जाती हैं तो एक सूत्र में ठीक उसी तरह नजर आती हैं जैसे 562 रियासतों को और छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतिहास रचा था हमारे इंडिपेंडेंस के पहले।
उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन, हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है, जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। देवियों तथा सज्जनों,
अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वान। देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इस बात की पुष्टि करती हुई कि देश की जब ताकत एक साथ आती है, सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति, लौह पुरुष की भूमि पर ही लोहा लेती महिलाएं और किस तरह से युद्ध नीति में अग्रसर होती और अपने दुश्मन को परास्त करने की वो सारी तरकीबें सीखती हुई और उसका प्रदर्शन करती हुई। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर सूर्य किरण आपको दिखेगा तो वहीं दूसरी ओर देश में किस तरह से कौशल, अनुशासन, प्रशासन और उसके साथ साथ हर वो तरह का प्रशस्ति पत्र जिसे घर घर तक पहुंचाना बड़ा जरूरी हो जाता है। देश जब नमन करता है अपने देश के ही पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री को, तो उसके साथ ये तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। इस मूर्ति की तस्वीर आपको बता दें, जो स्टैचू बनी हुई है, 1,38,000 टन से ज्यादा इसका वजन है, जिसमें सीमेंट, लोहा और इस लोहे को पूरे देश के कोने कोने से लाया गया है। हालांकि इसमें ब्रास का भी बहुत बड़ा महत्व है और इसका इस्तेमाल भी उसी तरह से किया गया। और ये श्वान दस्ता, अब तक विदेशी श्वान का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब देशी श्वान का इस्तेमाल होगा। आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत छोटी लगे लेकिन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये दो विशेष हाउंड है, एक उत्तर प्रदेश से है और दूसरा दक्षिण भारत से। और ये विशेषता इनकी कि इनकी पूरी ट्रेनिंग न सिर्फ भारत में बल्कि इनकी तकनीक भी भारतीय। छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें, इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहां हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहां की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान गया। सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4 से इस कार्यक्रम के आप झलकियां देख रहे हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सतीश केसिंग जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से, और अजीत कुमार झा जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। सबसे पहले सतीश केसिंग का रुख कर लेते हैं। सतीश केसिंग, ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर इस बार आयोजन को और भव्यता दी गई और साथ में ये भी घोषणा की गई है कि 26 जनवरी की तर्ज पर हर साल यहाँ पर यह आयोजन होता रहेगा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सरदार पटेल जो हैं वो आधुनिक भारत का जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसके निर्माता है। ये अच्छा है। तो अभी तो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया देख के कि ये 26 जनवरी का परेड हो रहा है, ये तो इतनी भव्यता दी गई है, अच्छी बात है। अगर देखिए, लेकिन जो नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल होता है, राष्ट्रीय एकता का, तो ये बहुत तरह की बात पहले भी रही है कि सरदार पटेल जी को उचित स्थान नहीं दिया गया। वो हो सकता है,
लेकिन इसके साथ ही आज 31 तारीख है, तो नेशनल इंटीग्रेशन में फिर हमको लगता है इसके साथ ही इंदिरा गांधी जी को भी जोड़ना चाहिए। उनका भी योगदान कम नहीं है। फिर भी सरदार पटेल अगर जीवित रहते, बहुत ऐसे समय पर चले गए जिसमें सिर्फ जो आधुनिक भारत है, इंडिपेंडेंट भारत है, उसका निर्माण हो रहा था और उसके निर्माता और आर्किटेक्ट थे, उसके आर्किटेक्ट थे। उनकी सबसे बड़ी महत्ता इसी में है कि वो उसके आर्किटेक्ट थे। तो सरदार पटेल जी के बारे में जो कुछ भी गुण गाया जाए वो कम ही है। मैं समझता हूँ कि इसके ये जो आयोजन है, ये आयोजन का एक राजनैतिक पक्ष भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सरदार पटेल के नाम पर क्या कहा जाए, इसमें तो हम लोग भी, सब लोग, पूरा देश जो है सरदार पटेल के योगदान को बहुत सराहता है। द्वारा जो पूज्य सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ का उत्सव अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, युवाओं के दिलों की धड़कन, विकसित भारत के मार्गदर्शक, वो बने मशाल हमारे, एकता के सूत्रधार वो वल्लभ सरदार हमारे। ये केवल नृत्य ही नहीं बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोह पुरुष के पथगामी, हम लोह पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। औलादी है लोह पुरुष वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ बुझाओं की, तुमसे ही एकता के स्वर है, धरती डोले अंबर खुशबू ये विशाल भारत के लाल, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोह पुरुष वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर जिसने कठिन से कठिन कदम सारे, उनके पथ पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे। एकता के सूत्रधार वो उम्मीदों के उजियारे, तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, धर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। खंड खंड भावों से जोड़े खंड माँ का चल सवारे। लोह पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। भारत की राज चले वो बने मशाल हमारे, औलादी है लोह पुरुष वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार भरे हैं
रग रग में मन तेज पुंज चमके जग में तन से कठोर मन मृदुभाषी चित शांत सहजता की राशि समझ सोच अद्भुत पाई सागर से ज्यादा गहराई तुम देशभक्त हो डटे लड़े अद्भुत विषाद आज भी खड़े वीर वीर गंभीर सत्य जो वृक्ष कोई हो फल से लगा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हृदय में बसते बन विशिष्ट है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति रखते हैं मानवता से मेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल औलादी है लोग पुरुष वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ तेरी प्रेरणा वल्लभ तेरी प्रेरणा हम सबको राह दिखाए भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए हिमालय बना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर हमसे बढ़कर देश हमारा गर्व हमें परिपाटी पर जन्म सदा ले भारत में हम मरे इसी की माटी पर भारत माँ की आरती गाए सब उनके ही जयकारे सब उनके ही जयकारे सब उनके ही जयकारे देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एक सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। भारत के स्वावलंबन की, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर, जिसमें 17 से ज्यादा हमारी फोर्सेस एक साथ यहां तैनात हैं। ये एनएसजी कमांडोज आप देख रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग देश को सुरक्षित रखने में कितनी बड़ी भूमिका है ये बयां करती हुई। और पीछे सुदर्शन की तस्वीर, सुदर्शन की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में थी और आज जो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाने वाले या फिर उसके लिए सम्मानित हुए हमारे जवान, हमारी सेना के अधिकारी और अलग अलग फोर्सेस के वो लोग जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उन्हें भी आज यहाँ पर आप इसी पथ पर देखेंगे। झांकियों की तस्वीरें शुरू हो गई हैं, जिसमें मणिपुर होगा, गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आई हैं। करीब 10 ऐसी झांकियां देखने को मिलेंगी जो बयां कर रही हैं देश की सामरिक शक्ति और उसकी संस्कृति को एक साथ। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग है फिर भी संग है, 3 रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये प्रतीक एंटी ड्रोन, बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसे युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पॉन्स व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्रम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम की आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। एनएसजी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं
एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यह झांकी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र जिनका है मंत्र, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और साहस है जिनका आदर्श। बाढ़, भूकंप, तूफान हो या फिर विपत्ति अनेक, जीवन को मौत से छीन लाते हैं ये जांबाज रेस्क्यूअर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, एंजल्स इन ऑरेंज। हम एनडीआरएफ के जवान हर आपदा के आगे खड़े हैं सीना तान। धरती ले या अंबर बरसे, ज्वाला से भी हम नहीं डरते। सुरक्षा, सेवा और सहनशीलता से हर जीवन का रखे मान। और एनडीआरएफ के ठीक पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आकर्षक झांकी। जनजातीय विरासत और विकास तथा पर्यटन के संगम के साथ अष्ट दिशा सर्वांगीण विकास दृष्टिकोण के जरिए अष्ट तत्व एकत्व की भावना को जीवंत करती हुई अग्रसर, सशक्त, एकीकृत और अखंड भारत के भविष्य को प्रदर्शित करती अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सुंदर झांकी। और अब बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सृजन और प्रगति की कहानी कहती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। लोक नृत्य माड़िया, जनजातीय शिल्प ढोकरा और शिव उपासना, प्रकृति से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। और अब गुजरात राज्य की झांकी। लौह पुरुष सरदार पटेल के साथ भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा दर्शनीय है, जिन्होंने गुजरात राज्य से भारत संघ में विलय का सर्वप्रथम कदम उठाया। भुज का स्मृति वन, सोमनाथ का भव्य मंदिर और शिल्प परंपरा को आत्मसात किए पारंपरिक गरबा नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। हे देश ने एक ज तातणे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी घाट। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम की धी शुरुआत सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी घाट। हीरा बाजार के स्मृति वन सघळे आजे याद करे छे नर नार सोमनाथ मंदिर नो जीर्णोद्धार। और अब मां भारती का ताज हिमालय से अडिग अखंड भारत की भावना को लिए कटिबद्ध है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्र प्रगति का प्रतीक, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चिनाब रेल पुल, केसर की खेती, डल झील के बीच चलता शिकारा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शंकराचार्य मंदिर एक विहंगम स्वरूप के साथ अग्रसर ये है जम्मू और कश्मीर की झांकी। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का मूल मंत्र
सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित दार्शनिक विचारधारा थी। शक्ति, ज्ञान, दृष्टि, सुरक्षा, योग और समृद्धि के आदर्शों के साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती महाराष्ट्र की यह झांकी अग्रसर है अब मंच की ओर। माझा राजा माझा शिवबा घ्यावा मुजरा मानाचा, रणनीसाठी जन्म वाहिला आधार तो त्या जगण्याचा। रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी। और अब आपके समक्ष आती मणिपुर की यह झांकी। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और कारगिल युद्ध व ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राज्य के वीर जवानों की शहादत तथा भव्य कांगला द्वार, राजकीय पक्षी नोगिन और जैव विविधता को संजोए अग्रसर मणिपुर की यह झांकी सुंदरता और कला को अपने आप समेटे हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इन भव्य झांकियों का प्रदर्शन अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित अब कला, सैन्य बल, भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती मंच की ओर अग्रसर पुदुचेरी की यह झांकी पर्यटन और जलीय सुंदरता के साथ साथ यहां प्रस्तुत की जा रही है। इस एकता परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करती हुई पुदुचेरी की यह झांकी। The tableau of the Union Territory of Puducherry depicts the richness of Indo-French architectural heritage, showcases the bravery and self-reliance of the women of its soil, and honors the leaders who fought for women's empowerment and upliftment. भारत समुदायम वाழ்கவே, जय 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 भारत समुदायम वाழ்கவே, 140 கோடி ஜனங்களும் சங்க முழுமைக்கும் பொது உடைமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை। अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के अवसर पर अब समय है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहने का। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ये होनहार छात्र एवं छात्राओं द्वारा पाइप बैंड और ब्रास बैंड की मिश्रित प्रस्तुति में ये होनहार बच्चे देशभक्ति की मधुर स्वर लहरी के माध्यम से एकता का संदेश देंगे, जिसमें सर्वप्रथम राज्य स्तर विजेता SGVP द्रोणेश्वर गिर सोमनाथ और श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर कच्छ गुजरात के बच्चों द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति।
और अब अखिल भारतीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025 की विजेता बैंड टीम प्रिंस लोटस वैली एकेडमी सीकर राजस्थान और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उप विजेता रही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की ब्रास बैंड टीम द्वारा मनमोहक प्रस्तुति।
जहां से अच्छा की इस धुन को बजाते हमारे हिंदुस्तान के ये सुनहरे भविष्य के समान होनहार बच्चे। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। देवियों तथा सज्जनों, अब हम आपके समक्ष भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय नृत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम। भारत के सभी प्रांतों से आए 800 कलाकार एक सुर और ताल में बंधकर विविधता में एकता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के निदेशक डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत श्री अशोक चक्रधर, कोरियोग्राफी श्री संतोष नायर, संगीत विक्रम घोष और रिकी केज के साथ एटर्नल साउंड परिधान श्रीमती संध्या रमन द्वारा। यह नृत्य रचना लौह पुरुष सरदार पटेल के उस अदम्य संकल्प को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को साकार रूप दिया है। तो प्रस्तुत है लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सामंजस्य, शक्ति और दूरदृष्टि का अद्भुत मेल। खूब सिखाया हमें देश के सच्चे पहरेदार ने, दिशा दिखाई थी विकास की लौह पुरुष सरदार ने। नई राह पर नया सफर है, प्रेम हमारा प्रतिपल है, ताकत है एकत्व तत्व की और संस्कृति संबल है। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। फिर एक बार शुरुआत कर रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एकता दिवस परेड की, जो सीधे तस्वीरें आ रही हैं केवड़िया से। एकता नगर, गुजरात का एकता नगर आज इतिहास के पन्नों में फिर एक बार दर्ज हो रहा है। लौह पुरुष को देश नमन कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। आज 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हमारे साथ अजय झा जुड़ रहे हैं। अजय झा जी, ये बताइए कि इन तस्वीरों का क्या मायने हैं जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की, देश के पहले उप प्रधानमंत्री की, देश के पहले गृह मंत्री की, और आज ये एकता परेड। अजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी तकनीकी खामी की वजह से अजीत झा के पास हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सीधे ले चलते हैं आपको केवड़िया, जहां पर एकता नगर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो एकता दिवस पर आयोजित किया गया है। 26 जनवरी की तर्ज पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश भर के तमाम राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने यहाँ पर परेड की। उसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियाँ निकाली गईं और अब आप देखिए इस समय देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक छटा इस सड़क पर बिखरी हुई है। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने सड़क पर आप देखिए किस तरह से रंग बिरंगी छटा भारतीय संस्कृति की है। बंगाल का छाऊ डांस आप देख रहे हैं। छाऊ नृत्य अपनी एनर्जी के लिए अब जाना जाता है, अपनी ऊर्जा के लिए। तो वहीं मराठवाड़ा से नृत्य देख रहे हैं, झूमर देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप आज इस दूसरी तस्वीरें भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीरें पटना से। पटना में आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी होना है और यहाँ पर चिराग पासवान पहुँच गए। आज पूरा एनडीए का कुनबा यहाँ पर मौजूद होगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ यहाँ पर जीतन राम मांझी मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। इसके अलावा देखिए हर पार्टी के जो प्रमुख हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर पहले चिराग पासवान पहुँचे हैं और संभवतः अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच गए हैं। एनडीए का संकल्प पत्र आज जारी किया जाएगा और उससे पहले नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनका स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। संजय मयूख स्वागत करते हुए इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एक और पांचों पार्टियां एक साथ और उनके अलग अलग मुखिया आज यहाँ मौजूद होंगे जब एनडीए का घोषणा पत्र सबके सामने रखा जाएगा, संकल्प पत्र के तौर पर रखा जाएगा। संकल्प क्या है, अगर एनडीए की सरकार दोबारा आई तो सरकार क्या क्या वादे और दावे कर रही है,
उसका आज ये पूरा का पूरा संकल्प पत्र एक ब्यौरा होगा। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिहार में एनडीए का घोषणा पत्र आज जारी होना है। सभी पार्टियों के प्रमुख वहां पर बारी बारी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अजीत झा कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत झा जी, ये जो घोषणा पत्र है इसकी काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, आपको क्या लगता है? वायदे तो पहले ही सरकारें तमाम कर चुकी हैं, खातों में पैसा भी आ चुका है, अब घोषणा पत्र में नया क्या होने जा रहा है? अजीत झा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं मणिपुर के नृत्य की। मणिपुर का ये मशहूर नृत्य है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पल को वहां पर संजो के रखते हुए, सर पर जो हैट लगी है वो अपने आप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हैट है और साथ ही साथ ये भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन, जहां भारत की संस्कृति को आज इस स्टैच्यू रोड पे रखा जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, 1,38,000 टन के वजन वाली ये मूर्ति, 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति। और इसी मूर्ति की एक और खासियत है कि ये 46 महीने में बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो सबसे कम समय में बनाने का रिकॉर्ड रखती है। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात में, जहां पर ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विराजमान है। ठीक उसी जगह सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। देश भर में अलग अलग शहरों में, ज़िलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहाँ केवड़िया में आयोजित किया गया है। 26 जनवरी की तर्ज पर यहाँ पर झांकियाँ निकाली गई। तमाम राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पर परेड भी की। इसका आयोजन चल रहा है। जो भारतीय वायुसेना की शक्ति है उसका प्रदर्शन केवड़िया के आकाश पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सूर्य किरण की ये तस्वीरें हैं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत है सूर्य किरण, और सूर्य किरण जो सूर्य को भी भेज सकता है और किरण की तरह चमकता रहेगा। इसको आप अधिकतर 26 जनवरी पर देखते हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब नर्मदा के ऊपर सूर्य किरण की ये तस्वीरें विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को पार करते हुए, इसके पहले गुलाब की पंखुड़ियों से सम्मानित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज 150वीं जयंती के मौके पर। और सद्भावना और उनके इर्द गिर्द उड़ान भरते 2 विमान दर्शाएंगे आपको, ताकि आप समझ सकेंगे फ्लाइंग पास्ट में कौन सा विमान इस वक्त आसमान में उड़ान भर रहा है। भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित ये अगला करतब कहलाता है एकता अभिरक्षक। देखिए हमारे सहयोगी अजीत कुमार झा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तकनीकी खामी दूर हो चुकी है, उनसे बात करते हैं। अजीत झा जी, ये केवड़िया का जो आयोजन है वो 26 जनवरी की तर्ज पे किया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भव्यता इस कार्यक्रम को प्रदान की गई है। सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि, देश को एक करने में उन्होंने जो उस वक्त काम किया, अब देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद उस उनके योगदान को पहचान कर इस तरह के कार्यक्रम के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल। देखिए, भारत के इतिहास में यदि सरदार पटेल को कंपेयर किया जा सकता है किसी से, तो मैं कहूँगा चाणक्य से। चाणक्य जिस तरह चंद्रगुप्त के साथ घूम घूम के पूरे भारत को एकत्रित किए, अफगानिस्तान से लेके बर्मा और पूरा साउथ इंडिया, सरदार पटेल एग्जैक्टली वही रोल प्ले किए। इंडिपेंडेंस के बाद 565
प्रिंसली स्टेट थे जो कहने के लिए इंडिपेंडेंट थे, पर वो सारे ब्रिटिश यूनियन से कनेक्टेड थे। तो एक साल के अंदर सरदार पटेल और वीपी मेनन ने 562 को अपने साथ कर लिया। उसमें कुछ बहुत ही प्रॉब्लम वाले स्टेट थे, जैसे कि हैदराबाद, जैसे भोपाल, कुछ के जो रूलर्स थे वो मुस्लिम थे और वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ जुड़ना। तो वो इतना मुश्किल काम था, बट सरदार पटेल सिंगल हैंडेडली और उनके साथ वीपी मेनन लगे हुए थे। ऑफ कोर्स नेहरू का उनको एक तरह से कह सकते हैं ब्लेसिंग था, और उन्होंने पूरे भारत को एक किया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ज्यादातर गोरे ऑफिसर्स थे उसमें, और आईसीएस सिस्टम को भारत में लाया जाए या दोबारा कुछ नया लाया जाए, इस पर बहुत बड़ा डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, आईसीएस फ्रेमवर्क जो बाद में आईएएस आईपीएस वगैरह हुआ, उन्होंने कहा ये स्टील फ्रेमवर्क है भारत का, और उन्होंने उसको एक नया, एक तरह से कह सकते हैं कि अपीयरेंस दिया, और उसका रिक्रूटमेंट पैटर्न बदल दिया। और उसके बाद जो है, आज भी हम जानते हैं कि भारत को यदि को रूल करता है तो पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स, इन दोनों चीज में सबसे बड़ा हाथ है सरदार पटेल का। तो एक तरह से इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मॉडर्न चाणक्य हैं। भारत में जो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी जो है वो सरदार पटेल का सारा देन था। और आज भी जो भारत एक साथ है, पूरे दुनिया में आप देखें तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत रेयर एग्जाम्पल है कि हमेशा एक साथ रहा। डेवलपिंग क्या, सोवियत यूनियन भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर भारत एक साथ है। इसका जो मेन हीरो कहिएगा वो सरदार पटेल, और उसको जो है आज हम लोग उनको काफी इग्नोर किया गया भारत में, कांग्रेस पार्टी के रूल में उनको जो है हाईलाइट नहीं किया गया। और नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सरदार पटेल को फिर से जो है उनका जो वर्थ है, उन्होंने क्या किया भारत के लिए, उसको उजागर किया है, और आज वाला जो इवेंट है उसका सही प्रतीक है। देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं, एक और सूर्य किरण की तस्वीरें, दूसरे ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें, और उसके साथ साथ आज पूरा देश नमन करता हुआ 150वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, 1947 से लेकर 1950 तक इतिहास के पन्नों में अपना नाम तो दर्ज कराया। और अब जो आप सुन रहे हैं वो उनकी वाणी है, उनका भाषण है और उनका वक्तव्य है। सुनाते हैं आपको क्या कहा था उन्होंने। और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर